हाँ दोस्तों, तो आज आपके लिए नेक्स्ट क्विज लेके आया हूँ। शारीरिक शिक्षा और खेल कूद 2022 का सेक्शन आपके सामने। और इसी सेक्शन के साथ में आगे बढ़ते हुए आपका एचडी कोचिंग में स्वागत है 2022 की प्रिपरेशन के लिए। और चलते हैं अपने नेक्स्ट मुकाम पर। तो क्वेश्चन नंबर 61 से चलते हैं। 61 तक हमारा सार्थक हो गया था, 61 तक आ जाए 61 से। तो 61 के क्वेश्चन के साथ में यहाँ पे आया है कि पर्यवेक्षण प्राथमिक रूप से होना चाहिए, प्राथमिकी रूप से होना चाहिए प्रशिक्षण। तो आपके सामने चार ऑप्शन और आ रखे हैं, तो चारों ऑप्शनों में से आपने देख लिया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, जो प्रशिक्षण पर्यवेक्षण प्राथमिकी होती है, वो हमारी रचनात्मक एवं सृजनात्मक होती है, यानी इसका ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 62। और विटामिन B6 की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि किसी के अंदर विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए आपने सोच लिया होगा आंसर। तो इससे जो बीमारी होती है वो होती है एक्जिमा। एक्जिमा नामक रोग होता है विटामिन B6 की कमी से। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लगा लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि आहार में सब्जियों और फलों की अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप होता है, अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप होता है। तो आहार में अगर सब्जियों की कमी हो जाए और फलों की अगर हम कमी कर दें तो हमारे अंदर क्या किस बात का प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोगों ने छांट लिया होगा। भाई, हमें संतुलित भोजन नहीं मिलकर कैसा मिलेगा, असंतुलित भोजन हमारा हो जाएगा। यानी कि अगर सब्जियां और हरे फलों को खाते हैं हम, तो हम इसे संतुलित डाइट में मानते हैं, और जब हम इन्हें नहीं खाएंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, असंतुलित डाइट को जो है प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। तो 64 में हमसे क्या कहा गया है कि मोबरर के दो कारकों के सिद्धांत में सीखने से बचने के दो कारक हैं, सीखने से बचने के दो कारक हैं, इसके बारे में हमें बताना है। तो कौन से कार्य हैं, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है ये आपको छांटना है। तो देखिए, जो मोबरर के दो कारक होते हैं, सिद्धांत के सीखने के बचने के दो जो कारक हैं, तो वो दोनों कारक हमारे क्या हैं। तो वो दोनों कारक हमारे शास्त्रीय अनुकूलन और बाध्य यंत्र अनुकूलन, यानी शास्त्रीय अनुकूलन और बाध्य यंत्र अनुकूलन हमारे दोनों माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 56 में है, उपास्थि के मैट्रिक्स प्रोटीन को कहा जाता है। कि उपास्थि होती है, यानी कि अस्थि के बाद जो उपास्थि होती है, तो उसके मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं। तो आपने आंसर का चुन लिया होगा। तो इसको कहते हैं कॉन्ड्रिन। क्या कहते हैं, कॉन्ड्रिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हुए। तो 66 में कहा गया है कि दर्शन का घटक जो ज्ञान उसके प्रकार और विधियों का अध्ययन कराता है को जाना जाता है। क्या जाना जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है स्क्रीन पर, तो चारों ऑप्शनों में से आप तय करिए। और उम्मीद है आप वही ऑप्शन लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। किसी के तो बहुत अच्छे आंसर्स आते हैं, देखकर दिल बिल्कुल खुश हो जाता है कि काफ़ी हद तक लोगों की बेहतर तैयारी हो रखी है। और इस बार एक सीट पक्का करने की उम्मीद जो है बनी हुई है। तो इसके साथ में जो हमारा ऑप्शन होगा आपने लगा लिया होगा। जो मैं ऑप्शन है उम्मीद के साथ में लगता हूँ कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ज्ञान मीमांसा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, तो एंड्रियल ग्रंथि अवस्थित है। तो इसे तो मुझे बताना ही नहीं है, ये आपको पता ही होगी। तो जो एंड्रियल जो है ग्रंथि होती है वो हमारी वृक्क के ऊपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं 68 की तरफ बढ़ेंगे। तो 68 में क्या है, वजन घटाने हेतु परहेज अभ्यास से होता है। तो परहेज अभ्यास से अगर हमारा वजन ज़्यादा हो जाता है और उसे हमें कम करना है, तो हमें कौन सा परहेज करना होगा। ये इसके सामने आपके लिए चार ऑप्शन सही हैं, इनमें से कौन सा बेटर है ये आपको छांटना है।
तो उम्मीद है कि आप लोगों के आंसर्स बढ़िया आ रहे हैं और सबका ऑप्शन वही है जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो रक्त में शर्करा स्तर घट जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमारे रक्त में जो शर्करा स्तर है वो घट जाता है चारों ऑप्शन से, जो बेटर ऑप्शन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। तो घुटने फैलाव का व्यायाम है, घुटने को फैलाव करने का व्यायाम क्या है, इन चारों में से हमें बताना है। पहला है ABCD आ सा दा में से कौन सा सही है, राइट है। तो देखिए कैलेस्थेनिक व्यायाम रिदमिक व्यायाम होता है हमारा, ठीक है। आइसोमेट्रिक में मांसपेशियां सीधी रहती हैं, इसमें कोई हलचल नहीं होती है। आइसोटोनिक में हम क्या करते हैं, मांसपेशियों को बाइसेप्स ट्राइसेप्स हैमस्ट्रिंग मांसपेशियों को सिकोड़ते और बंद करते हैं। और काइनेटिक में मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा, बेटा जो है ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलेंगे। तो 70 में कहा गया है कि प्राचीन ओलंपिक में आयोजित होने वाली पेनकेशन संयुक्त इवेंट है। तो कौन सा हमारा पेनकेशन संयुक्त इवेंट है, तो आप इसका जो है चुन लिए होंगे। ये बहुत ही सरल है। तो कुश्ती और मुक्केबाजी दो हमारा प्राचीन ओलंपिक में आयोजित होने वाले पेनकेशन संयुक्त इवेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 में हमारा जो क्वेश्चन है, तो वॉलीबॉल खेल में लिब्रो किस स्थान पर नहीं खेल सकता है। तो भाई लिब्रो किस स्थान पर नहीं खेल सकता है, ये हमें बताना है। तो देखिए एक मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताएंगे कि ये हमारा वॉलीबॉल मैदान है और ये इसमें एक सेंटर लाइन होगी, ये अटैक लाइन है, ये भी अटैक लाइन है। तो देखिए इसमें क्या होता है, नंबरिंग जो होती है, नंबरिंग के अनुसार इन्होंने नंबरिंग कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो एंटी क्लॉकवाइज के ही अनुसार इसमें होगा, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो किस जगह पर वो नहीं खेल सकता है, तो किस जगह के अनुसार नहीं खेल सकता है ये हमें बताना है। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा बैक में जाए, मतलब एक दो एक दो, तो सॉरी थोड़ा अलग हो गया, मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ। थोड़ा डिलीट में आ गया ऑप्शन में। तो ये हमारी है, ये है और ये है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 स्थान पर, ठीक है। और यहाँ पे तो 1 और 2 3 4 5 और 6, ये हमारा नंबरिंग होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें देखिए आप जो है, जो हमारे फ्रंट वाला जो है पार्ट होता है, तो इसे फ्रंट पार्ट बोलते हैं, फ्रंट एरिया बोलते हैं। तो ये कभी भी लिब्रो फ्रंट में आकर एरिया में नहीं खेल सकता, फ्रंट में 2 या 3 और 4 नंबर पर नहीं खेल सकता। यानी कौन सा ऑप्शन हमारा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन हमारा चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। शायद उम्मीद है कि आपके लोगों की समझ में आया होगा। तो इसे साइड लाइन कहते हैं, इसे सेंटर लाइन, इसे अटैक लाइन और इसे इन लाइन कहते हैं। इसे फ्रंट जोन और इसे बैक जोन कहते हैं। ये हमारे इतने जो है इसमें शब्दावली होती है जो है वॉलीबॉल में। नेक्स्ट कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जॉनसन्स में न्यूरो ट्रांसमीटर्स है। तो क्या है जंक्शनों में, न्यूरो ट्रांसमीटर में। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसके साथ में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 में अगर हम चलेंगे तो 73 का क्वेश्चन है कि हाइपोकाइनेटिक शब्द संदर्भित है। हाइपोकाइनेटिक शब्द को किससे
संबंधित किया जा सकता है? तो हाइपोकाइनेटिक जो काइनेटिक मीन्स होती गतिविधि, क्या होती गतिविधि यानी अभ्यास, किसी के द्वारा हम अभ्यास करेंगे, तो हमारा कौन सा गतिविधि यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 की ओर चलेंगे। फास्फोरस का वृद्ध स्रोत है, फास्फोरस का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? वृद्ध स्रोत किसमें सबसे ज़्यादा फास्फोरस पाई जाती है? तो मछली में सबसे ज़्यादा फास्फोरस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा योग के महाबंध का भाग नहीं है? योग के महाबंध का भाग नहीं है तो वो हमारा कौन सा भाग है? वो है जलबंध। कौन सा भाग है? जलबंध, यानी ये ऑप्शन सही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्टेनोक्लोएडोमास्टाइड पेशी पाई जाती है। स्टेनोक्लोएडोमास्टाइड पेशी तो कहाँ पाई जाती है ये हमें बतानी है। तो ये जो है वो हमारी कहाँ पाई जाती है? गर्दन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गर्दन में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भीतर मुड़े घुटने को जाना जाता है। भीतर अगर मुड़ जाएंगे घुटने तो उसे क्या कहेंगे? तो इसके लिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? तो उसे कहेंगे जेनुवेलगम। क्या कहेंगे? जेनुवेलगम। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है इस बार की परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। खिलाड़ी द्वारा शरीर की स्थिति एवं उसके अंग का समय स्थान के संदर्भ में विश्लेषण करने की योग्यता को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? योग्यता को ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुस्थापन योग्यता। क्या कहते हैं? अनुस्थापन। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल राइट ऑप्शन लगा रहे होंगे और काफ़ी लोगों का जवाब भी अच्छा आ रहा है। और जो लोग हमारी वीडियो बाद में देखें तो इससे अपनी चेक कर सकते हैं कि वो किस हिसाब से अपनी तैयारी उनकी चल रही है और किस हिसाब से उन्हें सुधार करना है अपनी तैयारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये वो क्वेश्चन है जो आने वाली आगामी परीक्षा में बिल्कुल 100% श्योर आने वाली भी, 100% तो नहीं मतलब 90% तो आप मान के चलिए कि इनका उम्मीद है आने की। जर्म प्लाज्मा की निरंतरता के सिद्धांत का श्रेय दिया जाता है। तो जर्म प्लाज्मा की जो है निरंतरता के सिद्धांत का श्रेय दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वीजमैन को। किसको दिया जाता है? वीजमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गोल किस हॉकी प्लेयर की आत्मकथा है भाई? तो गोल किस हॉकी प्लेयर की आत्मकथा है? तो इन्हें तो सभी जानते हैं भाई, मेजर ध्यानचंद की। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद को बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे भारत में इनकी जो है जन्मदिन जो है दिवस पर कब 1995 में 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय दिवस के रूप में, खेल राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 81 नंबर क्वेश्चन में 81 क्वेश्चन में क्या है कि खेल कौशल अधिगम हेतु सबसे श्रेष्ठ प्रकार की अवप्रेरणा है। तो सबसे श्रेष्ठ प्रकार की अवप्रेरणा कौन सी है? तो भाई सबसे श्रेष्ठ है आंतरिक। यदि आपके अंतर मन से लग रहा है कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे एसटी कोचिंग ज्वाइन करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सब्सक्राइब करने के लिए। और यदि आपको नहीं लग रहा है तो आपको कोई नहीं बाध्य कर सकता है कि आप सब्सक्राइब करें। तो अंतर मन से जो आपका आता है, जो आपको लग रहा है कि आपको एसटी कोचिंग बहुत अच्छा जो है करा रही है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर यदि कोई इस वीडियो को देखता है तो। और मैं पक्का कहता हूँ कि आपके साथ हूँ, आपके साथ खड़ा रहूँगा। शिक्षक के द्वारा कौशल का सही प्रदर्शन युवा बच्चों में तेज़ी से विकसित करता है। तो क्या विकसित करता है? अनुकूलन द्वारा सीखना, अवलोकन सीखना और अंतर्दृष्टि सीखना, परीक्षण एवं त्रुटि सीखना। तो कौन सा हमारे लिए सबसे बढ़िया होगा बच्चों के लिए तेज़ी से सीखना? तो बच्चे क्या करना? अवलोकन आपको देखेंगे और फिर वो करेंगे, तो इससे सबसे जल्दी सीखेंगे। अस्थेय का तात्पर्य है, तो अस्थेय का जो तात्पर्य किससे? चोरी करने से है। किससे? चोरी करने से। अस्थेय का तात्पर्य चोरी करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 84। अधिगम व्यायाम के साथ एक एथलीट 198 बीट्स प्रति मिनट की हृदय की गति से तथा 62
बीपीएम की आराम हृदय दर से 75% अधिकतम BO2 पर प्रशिक्षण करने हेतु उसका लक्ष्य हृदय की दर होगी। तो कितनी दर होगी हमें बतानी है। लक्ष्य हृदय दर होगी, तो लक्ष्य हृदय दर जो होगी वो होगी 164, हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 85 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 85 क्वेश्चन में देखेंगे फोकलाइजेशंस शब्द दिया गया है। फोकलाइजेशन शब्द किससे संबंधित दिया गया, तो जेनेटिक्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 86 और 86 का है शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र ओलंपिक पदक विजेता हैं। तो कौन है भाई शांति के लिए, तो इनका जो राइट आंसर है वो हमारा है फिलिप नोएल बेकर। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 87 की ओर बढ़ेंगे और 87 ऑप्शन क्वेश्चन को बढ़ेंगे। एक साथ जोड़ने से पूर्व विस्तारित कौशल के कुछ हिस्सों को व्यक्तिगत रूप से क्रमवार अभ्यास किया जाना कहलाता है। क्रमवार से अगर हम अभ्यास कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, तो प्रगतिशील भाग विधि कहेंगे, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 और 88 क्वेश्चन में कहा है कि कॉन्केटेनेंट का कार्य प्रयोग होता है। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग देख रहे होंगे, 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट को जोड़ने पर, 2 या 2 से अधिक को जोड़ने पर आंसर नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जोड़ेंगे 89 में। तो 89 में कौन सी तकनीक कोई मनोवैज्ञानिक नियंत्रण तकनीक नहीं है। तो इनमें से कौन सी ऐसी तकनीक है जो मनोवैज्ञानिक नियंत्रण के रूप में नहीं है। तो इसमें मनोवैज्ञानिक के रूप में भाई बायो फीडबैक नहीं है। बायो फीडबैक बिल्कुल भी इससे संबंधित नहीं है क्योंकि ये जैविक से संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 90 क्वेश्चन हमारे लिए हमारी स्क्रीन पे आ गया है। 90 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 90 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जब शरीर बहुत ठंडा हो जाता है तो मनुष्य की त्वचा में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इस समय कौन सी प्रक्रिया चलेगी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप इसे ध्यान से पढ़िए और लगाइए। उम्मीद है कि वही ऑप्शन लगाया है जो मैं लगा रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए जो हमारी वीडियो बाद में देखते हैं और जो हमारे साथ में हैं उनके बहुत अच्छे ऑप्शंस जा रहे हैं और काफ़ी हद तक बिल्कुल सही हैं, क्योंकि एचडी कोचिंग से जो जुड़ा है तो उसके वास्तविक रूप से जो है कहें तो काफ़ी अच्छी तैयारी हो रखी है और लगभग इस बार जो सीटें हैं उन सीटों के हिसाब से आपको जो मार्क्स चाहिए वो आपको 90% से कम नहीं होने चाहिए। अगर जिस किसी के भी 90% से कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसका चयन नहीं होगा, क्योंकि हमें 115 नंबर चाहिए अपनी नौकरी को पक्का करने के लिए, अपनी सीट को पक्का करने के लिए। और इस 115 क्वेश्चंस को करने के लिए हमें पर डे प्रैक्टिस की आवश्यकता है, पर डे पढ़ने की आवश्यकता है। तो इसलिए देर ना करें, एचडी कोचिंग को सब्सक्राइब करें और अपनी निरंतर तैयारी को बनाए रखें, निरंतर रूप से आप चलाए रखें। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, तो इसमें है धमनी सिकुड़न, बालों को पर सिर पर खड़े होना, पसीना बनना बंद होना। तो ये हमारी सब कहलाती भाई। एक तो है धमनी सिकुड़ जाएंगी, बालों का सिर पर खड़ा हो जाना, यानी ठंड के मारे बिल्कुल बाल खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और पसीना हमारा बिल्कुल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है 91 क्वेश्चंस और 91 क्वेश्चंस का देखते हैं ऑप्शंस क्या मिलता है हमें, ऑप्शंस और क्या है क्वेश्चंस। तो है ट्रैक इवेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ से कई क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान से ही देख लेंगे। और इस बार भी ट्रैक एंड फील्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको आराम से पूछे ही जाते हैं। ट्रैक इवेंट्स में मान्य हवा की गति होती है भाई। तो ट्रैक इवेंट में जो मान्य हवा की गति होती है वो कितनी होती है, 92 की बात हो रही है। तो 92 में हमारी कितनी होती है, तो उसकी जो हवा की गति होती है 2 मीटर प्रति सेकंड, तो मानक है ही है। कौन सा
प्रदर्शन कारक प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है। कौन सा प्रदर्शन कारक प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता, मतलब किस प्रदर्शन कारक को प्रशिक्षित नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारी है शारीरिक रचना कारक को। भाई शारीरिक रचना कारक को हम बिल्कुल भी प्रदर्शन कार्य में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। देखिए शारीरिक कारकों को भी कर सकते हैं, तकनीकी कारकों को भी, और युक्ति कारकों को भी हम अपने प्रदर्शन के द्वारा दर्शा सकते हैं, लेकिन शारीरिक रचना को नहीं दर्शा सकते हैं। मांसपेशियों की संकुचन अवयव होती है, तो मांसपेशियों की संकुचन अवयव होती है, इसके लिए जो सही आंसर है वो है मांसपेशियों में जो संकुचन होता है वो मायोफाइब्रिल के कारण ही होता है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 95 की ओर। थायराइड ग्रंथि में प्रति मिनट की रक्त संचार होता है, तो थायराइड ग्रंथि में प्रति मिनट की रक्त संचार में होता है, कितना होता है भाई, तो 3.5 से 6 ml प्रति ग्राम होता है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, और क्वेश्चन नंबर है 96, और 96 में देखेंगे कि क्या है हमारा ऑप्शन सही। तो इथाइल क्लोराइड का इस्तेमाल उपचार में होता है। भाई इथाइल क्लोराइड का इस्तेमाल किस उपचार में हम करते हैं, तो इसका जो आंसर है वो हमारा सही आंसर है क्रायोथेरेपी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है, अभी तक टीजीटी में नहीं पूछा गया, तो इस बार हो सकता है कि क्रायोथेरेपी के जगह पर ये पूछा जाए। नेक्स्ट है टेंडेनाइटिस शब्द से आप क्या समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन टेंडेनाइटिस के बारे में पूछा गया है, और टेंडेनाइटिस है क्या ये हमें बताना है। तो टेंडेनाइटिस हमारी क्या है, सिराओं में सूजन आना ही हमारा जो है क्या कहलाता है, टेंडेनाइटिस कहलाता है, यानी जहाँ पे हमारी मांसपेशियों और हड्डियों के बीच में जुड़ते हैं। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारी इस प्रकार से हड्डी है, और इस प्रकार से हड्डी जो होती है ये हड्डी हमारी है, और इस हड्डी में अगर हम कोई मांस ऐसे जोड़ते हैं तो जहाँ पे मांस जुड़ता है तो इसको ही हम बोलते हैं टेंडन, और इन टेंडनों में अगर सूजन आ जाए तो इन्हें बोलते हैं टेंडेनाइटिस। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन बनता है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर 98 क्वेश्चन की बात करें तो 98 की क्वेश्चन में क्या है कि प्रबंधकीय शिक्षा और प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया, कि प्रशिक्षण करते समय प्रबंधकीय जो होते हैं वो शिक्षा करते हैं, तो उनका जो मुख्य कार्य दायित्व होता है वो क्या होता है, किस उद्देश्य के कारण उनका होता है, तो उनका जो सही उद्देश्य होता है वो होता है कि पर्याप्त संख्या में सक्षम प्रशासकों और प्रबंधकों को तैयार करना ही उनका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गृहिणी भाग है, यानी कि गृहिणी भाग है तो क्या है, 99 का क्वेश्चन है, तो कौन ग्रहण करता है ये हमें बताना है। तो ये है कि छोटी आंत सबसे ज़्यादा ग्रहण करती है, वही सबको ग्रहण करती है, वहीं से सभी का पाचन जो है कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, तो उसे गृहिणी भाग भी कहते हैं। 100 नंबर क्वेश्चंस। एक जिम्नास्टिक लगातार कोणीय वेग पर असमान बार पर घूर्णन कर रहा है, हम कह सकते हैं कि कोई बदलाव नहीं होगा। तो क्या कोई बदलाव नहीं होगा, किस में भाई, तो किस में नहीं होगा, कोणीय त्वरण में कोई बदलाव नहीं होगा उसके भाई, किस में नहीं होगा, कोणीय त्वरण में। MS वर्ड का उदाहरण है, तो MS वर्ड का जो उदाहरण है वो क्या हो सकता है, तो इसका जो ऑप्शन है फिलहाल हमारे फिजिकल एजुकेशन से नहीं रिलेटेड है, तो इसको हम ऐसे ही लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है। विख्यात शारीरिक शिक्षा परिषद पर हेनरिक लिंग थे, तो भाई कौन थे विख्यात हैं भाई, उत्तर पर हेनरिक, तो उत्तर एथेंस काल से इनका जो है जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे उत्तर एथेंस काल से थे, और ये हमारे कौन से थे भाई, पर हेनरिक जो थी वो स्वीडन के चिकित्सा जिम्नास्टी अभ्यासी हैं, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 103, तो 103 में क्या है, तो खेल का अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत दिया है, तो खेल का अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत किसने दिया है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है, मतलब सरप्लस एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो किसने दिया है, सिलर और स्पेंसर ने। IAAF का अध्यक्ष कौन है, IAAF का अध्यक्ष इस समय कौन है,
तो ये हमें बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें जो सही है वो हमारे हैं सेबेस्टियन कोए, सेबेस्टियन कोए, सेबेस्टियन कोए हैं, यानी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक मांसपेशी में अधिकतम तनाव के लिए उसकी लंबाई होगी, एक मांसपेशी की अधिकतम तनाव के लिए उसकी लंबाई कितनी होगी? सामान्य लंबाई से इसका 120% कितनी होगी? सामान्य लंबाई का 120%, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 106, यदि भाग मध्य 11 है, मध्य का 13 है, तो बहुलक का मान जबकि आंकड़ों का माध्य सममित है, तो कौन सा हमारा है? तो इसमें कितना होगा? 17 इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 का 2018 फीफा विश्व कप में फेयर प्ले पुरस्कार किसने जीता? तो फेयर प्ले पुरस्कार किसने जीता है? तो ये स्पेन ने जीता है। किसने जीता? स्पेन ने। सर्किट प्रशिक्षण का केंद्रीय तत्व क्या है? तो सर्किट प्रशिक्षण का केंद्रीय तत्व किसे माना जाता है? तो व्यायाम निरंतरता को ही माना जाता है। वॉलीबॉल खेल के एक सेट में कितने स्थानांतरण अनुमान्य हैं? तो ये वॉलीबॉल सेट में कितने स्थानांतरण हो सकते हैं? तो ये तो सबको पता है, सब्स्टिट्यूशन की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट बात करें तो 110 की आंकड़ों के सबसे अच्छे पैमाने के रूप में जाना जाता है। तो भाई किसे जाना जाता है सबसे अच्छे पैमाने के रूप में? तो हमें उम्मीद है कि आपने बिल्कुल मान लिया होगा, तो वो है अनुपात। किसको? अनुपातिक चीज़ को सबसे बढ़िया माना गया। तो 111 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो 111 में कहा गया तनाव प्रक्रिया हेतु कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? भाई कौन सी ग्रंथि है जो हमारे लिए तनाव प्रक्रिया में उत्तरदायी होती? तो पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड ही सबकी मास्टर है, तो इसी को हमारे लिए तनाव के लिए कहा जाता है। 112 के लिए कह सकते हैं 1916 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? भाई 1916 के खेल कहाँ आयोजित हुए थे, ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो बर्लिन में। कहाँ हुए थे? बर्लिन में 1916 के। कहाँ हुए थे? बर्लिन में। और इसी वर्ष क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के कारण ये जो है रद्द कर दिए थे। तो 2016 में ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसके कारण इन खेलों को, इन ओलंपिक को रद्द किया गया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। प्रथम युद्ध के कारण। किसके कारण? प्रथम युद्ध के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन्फ्लुएंजा हमेशा किस किया जाता है? इफ्यूराजा, अच्छा इफ्यूराज हमेशा किया जाता है, तो किसमें? इफ्लूराज तो किसमें होता है? के सॉरी दूरस्थ के समीपस्थ अंत में, यानी कि वह ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। तो 114 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो 114 क्वेश्चन में हम चलते हैं। ऐसी स्थिति जब कोई नज़दीकी वस्तु को अच्छी तरह से नहीं देख सकता है कहलाती, भैया कौन बताओ क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हाइपरमेट्रोपिया। इसे मोतियाबिंदी भी नहीं कहेंगे, हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे। आँख की बीमारी है ये हमारी। किसकी बीमारी है? आँख की बीमारी। अगर खिंचाव का कोण समकोण से बड़ा हो जाता है तो बल बनता है। यदि समकोण से अधिक खिंचाव हो जाता है तो बल बनता है किधर भाई? क्या हो जाएगा? डिसलोकेटेड। कैसा बनता है? डिसलोकेटेड हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। टर्नवेटर जोन किसे कहा जाता है? टर्नवेटर जोन किसे कहा जाता है? तो भाई किसे कहा जाता है? पक्का पता है इन्हें? किसे कहा जाता है? फ्रैंक लोडविग को। इन्होंने ही इसका उत्पादन किया था। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और वगल से एक तरफ से दूसरी तरफ को जाने वाली रेखा काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा है तो कौन सी है भाई? ये हमें बतानी है। तो लेटरल एक्सिस कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? लेटरल एक्सिस कहते हैं। अगर बगल से हमारी एक दूसरे की तरफ जाने वाली रेखा है तो उसे हम लेटरल एक्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है 18 क्वेश्चन में
हमारा जो ऑप्शन है देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ और हुआ था? बहुत ही ज़्यादा फ्रांस और में हुआ था 1924 में। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपके सामने। फ्लैडर्स इंटरैक्शंस विश्लेषण श्रेणी प्रणाली किसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए विकसित किया जाता है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। शिक्षक किसका आंसर है इसका? शिक्षक आंसर इसका। निम्नलिखित रोगों में से मनोदैहिक रोग कौन सा है? तो भाई मनोदैहिक रोग कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा हटाना पड़ेगा, द ऑप्शन बिल्कुल सही है, दमा। दमा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। तो इसी के साथ में हमारी जो है सीरीज आज कंप्लीट होती है। दोस्तों यदि आपको अपनी करनी है अच्छी तैयारी तो मैं फिर से आपसे कहूँगा कि HD कोचिंग को आप करें ज्वाइन और पाएँ बेहतर तैयारी बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में। और आपको कोई बात वो नहीं, और पर डे आपको एक क्विज आपको डेली मिलती है जिससे कि आप अपने आप को आंक सकते हैं। इसी के साथ में नमस्कार, गुड बाय, बाय बाय।